हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं और एक होल फूड प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन रिव्यू करने वाला हूँ। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था ऑन रॉ आरएक्स होल फूड मल्टीविटामिन, उसके वो अपलोड करने के बाद में मुझे कुछ कमेंट्स आए और प्लस ऑन अदर वीडियोस आल्सो आई हैव बीन रिसीविंग कमेंट्स कि आप जीरो हार्म के होल फूड प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन को भी रिव्यू करो। तो मैंने इस प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन को भी ट्राई आउट किया है और ये प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन अभी मेरे पास है। मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से इसको कंज्यूम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम होपफुली क्विकली रिव्यू करेंगे इस प्रोडक्ट को। मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको, जिससे आप आपका डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो में दूंगा। एनीवेज, लेट्स क्विकली स्टार्ट द रिव्यू वीडियो। मैं ऑफकोर्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चन शेयर करूंगा जो मैंने इस ब्रांड को मैंने सेंड आउट किया था, उनके जो रिप्लाइज आए वो मैं शेयर करूंगा। न्यूट्रिशनल लेबल पे हम ध्यान देंगे, इंग्रेडिएंट्स को हम ध्यान से देखेंगे कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये होल फूड प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या सच्ची में ये होल फूड प्लांट बेस्ड है क्या। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके बेसिस पे हम ये डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, तो उनके वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स ये जो बॉटल है ये ग्लास बॉटल है, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, वेबसाइट पे लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ एंड स्टेबिलिटी, विच आई एग्री। फिर इनकी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, विच इज़ अगेन गुड। ऐसे ब्रांड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो जिनकी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरर, राइट, कि भाई कि ये फॉर्मुलेशन दे और फिर वो मैन्युफैक्चर करे। सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल शायद लूज हो सकता है, बट इनकी खुद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच इज़ वेरी गुड। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी है और लैब टेस्टेड प्योर इंग्रेडिएंट्स है। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जितना मैंने पढ़ा है, इट इज़ बेसिकली ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, बट इट हैज़ पोटेंशियल बेनिफिट्स इन द सप्लीमेंट इंडस्ट्री, जिसके वजह से ये टेक्नोलॉजी की वजह से अब्जॉर्प्शन है ऑफ सर्टन कंपाउंड ज़रूर इंप्रूव हो सकता है, बट ऑनगोइंग रिसर्चेस है। सो आई विल नॉट फोकस मच ऑन दैट नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बट अब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाइटामिन और मिनरल्स है इसके अंदर उसको इंक्रीज करने की इन्होंने कोशिश की है। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो थी कि ये होल फूड प्लांट बेस्ड है, तो इसके अंदर जो वाइटामिन और मिनरल्स है मेरे हिसाब से फूड से सोर्स के होने चाहिए, प्लांट से सोर्स के होनी चाहिए। ऑफकोर्स इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स है दे आर नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। लेकिन क्या ये वाइटामिन और मिनरल्स जो है वो होल फूड प्लांट बेस्ड सोर्स है क्या। तो अगर आप देखोगे न्यूट्रिशनल लेबल पे या इस प्रोडक्ट के ऊपर कहीं भी मुझे डायरेक्ट सोर्सेज नहीं दिखे कि वाइटामिन और मिनरल्स के बाजू में सोर्सेज लिखे हुए हैं, जैसे रॉ आरएक्स के केस में लिखा हुआ था वैसे उसके इस केस में मुझे दिखा नहीं। जनरली एक अच्छा ब्रांड, एक क्वालिटी ब्रांड जिसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, वो ज़रूर हर एक वाइटामिन के बाजू में मेंशन करेगा कि ये विटामिन ए है, ये कौन से फूड सोर्स से सोर्स किया हुआ है, बट इस केस में नहीं है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने वेबसाइट पे चेकआउट किया। तो ऑफकोर्स वेबसाइट पे जैसे आप देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है कि इसके अंदर 80 होल फूड तो सुपर फूड है, आप देख सकते हो, कैरेट, टमाटो, आंवला, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो, ब्रोकोली, राइस, सीरियल्स, कॉर्न, ग्रेप, सनफ्लावर, अलगी, गिलॉय, ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मैं वेबसाइट के में और नीचे जाऊँ तो क्योंकि मुझे देखना था, कंफर्म करना था कि कौन से सोर्सेज है, क्या इन्होंने डायरेक्ट सोर्सेज मेंशन किए हुए हैं क्या। तो अगर मैं वेबसाइट में अंदर नीचे जाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि विटामिन ए के लिए इन्होंने पिक्चर जो डाली है वो है कैरेट की, विटामिन B2 के लिए अलमंड्स है। इसी तरह से मेरा जो फोकस था, मेन था, वो था ऑन 2 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियन एंड वीगन, जिनके लिए जो डिफिशियंसी होती है जनरली वो है विटामिन D और विटामिन B12। तो उनके क्या सोर्सेस है वो मैं चेकआउट कर रहा था, तो मेरा ध्यान गया इसके ऊपर कि इन्होंने विटामिन B12 जो है इसमें जो इमेज दी है वो है स्पिनच की, और जो विटामिन D है उसमें जो इमेज दी है वो है एवोकाडो की। नाउ पर्सनली डेफिनेटली स्पिनच से विटामिन B12 हमें नहीं मिलता है, इट इज़ नॉट अ प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ विटामिन B12। आपको विटामिन B12 का प्लांट बेस्ड सोर्स अगर चाहिए तो डेफिनेटली फोर्टिफाइड सीरियल्स वगैरह हो सकते हैं, जिसमें फोर्टिफिकेशन यानी बेसिकली सिंथेटिकली मेड विटामिन B12 ऐड किया जाता है। लेकिन कोई भी प्लांट बेस्ड फूड से आपको डायरेक्ट विटामिन B12 नहीं मिलेगा, आपको मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट से मिल सकता है, बट प्योर प्लांट बेस्ड से नहीं।
अनलेस देर आर सम स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ अलगई, राइट, जैसे स्पिरुलिना है जिसमें मालूम पड़ा है रिसेंटली बेस्ड ऑन द रिसेंट रिसर्च कि कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन B12 हमें ज़रूर मिलता है उसमें से, राइट। है ऑनगोइंग रिसर्चेस है, बट स्टिल देयर इज सम ट्रूथ टू इट कि स्पिरुलिना से या अलगई से वी कैन सोर्स विटामिन B12 फॉर एटलीस्ट पीपल हु आर वेजिटेरियन, वेगन। ओके, नाउ विटामिन डी की बात करूँ तो इन्होंने एवोकाडो मेंशन किया हुआ है इधर, जो जिससे एवोकाडो इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, राइट। अगर प्लांट बेस्ड सोर्स है, जो फेमस प्लांट बेस्ड सोर्स है, जो मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट यूज करते हैं, जो रॉरेक्स ने भी यूज किया है, जो यूनिवर्ट ने भी यूज किया है, वो है लीचिन, राइट। तो इसके अंदर एवोकाडो इज नॉट अ कैनॉट बी अ सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके, और एक चीज़ नोटिस करोगे दोस्तों आप, तो इस जो इन्होंने इमेज दी है इधर जिसमें लिखा हुआ है कौन से फूड या कौन से प्लांट यूज़ किए हुए हैं सोर्स बेसिकली, राइट। तो इसके अंदर आपको एवोकाडो कहीं भी नहीं दिखेगा, ना मुझे स्पिनच दिखा इसके अंदर, राइट। तो कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों, और इसके लिए मैंने कंपनी को भी, मेरे जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा थे, लेकिन कंपनी ने सेकंड टाइम मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैंने जो भी रिप्लाईज है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। आई विल कीप फॉलोइंग अप, आई हैव फॉलोड अप कपल ऑफ टाइम्स बट नहीं आया रिप्लाई, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। इससे मैंने सोचा जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर करूँ इस वीडियो के थ्रू आपके साथ में, बट आई विल कीप ट्राइंग टू फॉलो अप ऑन द सोर्स। बट अगर आप और एक चीज़ देखोगे तो प्रोडक्ट के नीचे इंग्रेडिएंट लिस्ट में इन्होंने इंग्रेडिएंट्स कुछ मेंशन किए हुए हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम राइस, फोर्टिफाइड सीरियल्स, कॉर्न, वर्जिन कॉर्न लीव्स, सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्रेप्स, अलगई, ओमेगा के लिए टमाटो, आंवला, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो एंड कैरेट। तो दोस्तों इसके अंदर भी मुझे कहीं एवोकाडो या स्पिनच वगैरह नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं अज्यूम करूँ कि जो विटामिन डी है, विटामिन B12 है, वो ये जो इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर मेंशन किया हुआ है उसमें से कहाँ से सोर्स किया जा सकता है, देन आई फील कि विटामिन B12 जो है वो शायद इन्होंने फोर्टिफाइड सीरियल्स जो लिखा हुआ है इसमें से सोर्स किया हुआ है, क्योंकि सीरियल्स में ऑफकोर्स फोर्टिफिकेशन की जाती है टू बेसिकली सिंथेटिक B12 को ऐड किया जाता है। तो इन्होंने फोर्टिफाइड सीरियल में से जो सिंथेटिक B12 है उसको निकाल के अगर इस होल फूड मल्टीविटामिन में डाला हुआ है, सो वी नेवर नो, बट दैट इज नॉट नेचुरल B12, दैट इज नॉट प्लांट बेस्ड B12, दैट इज सिंथेटिक केमिकल बेस्ड B12, राइट। तो इनको ये डिस्क्लोज करना चाहिए था अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर। बट एनीवेज, और विटामिन डी जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे लग रहा है जो ओमेगा के लिए, ओमेगा 3 के लिए जो अलगई का इस्तेमाल किया हुआ है उसमें से शायद इन्होंने विटामिन डी जो है वो सोर्स किया हुआ हो सकता है, उसी अलगई से शायद B12 भी सोर्स किया जा सकता है। बट अगेन एज आई सेड, सारे स्पीसीज ऑफ अलगई में नहीं होते विटामिन B12, स्पिरुलिना में हो सकते हैं। सो बहुत कन्फ्यूजन है इन टर्म्स ऑफ सोर्स, इन्होंने डायरेक्ट कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। हम कुछ थियरी लगा के अज्यूम कर सकते हैं, बट अगेन कुछ डायरेक्ट सोर्सेस नहीं है, राइट। सो आई विल वेट फॉर द ब्रांड टू रिप्लाई बैक। आप भी इस ब्रांड को क्वेश्चन पूछो कि क्या डायरेक्ट सोर्सेस है ऑफ एटलीस्ट ये जो विटामिन B12 है और विटामिन डी है, इनके सोर्सेस मिल गए तो देन वी कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड। तब तक एटलीस्ट मुझे तो ट्रस्ट नहीं आ रहा है, मैंने 1 महीने से कंज्यूम कर रहा हूँ और ऑफ कोर्स आई विल फिनिश ऑफ दिस बॉटल, पर शायद मैं वापस कंज्यूम ना करो इसको, ठीक है, बिकॉज वो ट्रस्ट नहीं बन रहा है। वैसे कंजम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई साइड इफेक्ट्स या कोई दिक्कत नहीं है मुझे, राइट। ये टैबलेट्स है बेसिकली, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसकी जो सर्विंग साइज है वो है 1 टैबलेट। ओके, हम लोग क्विकली देखेंगे विटामिन्स और मिनरल्स क्या है, बट माई फोकस विल बी ऑन विच विटामिन्स एंड मिनरल्स आर मिसिंग इन दिस, ठीक है। बाकी तो आप लिस्ट देख ही सकते हो कि कौन से है, बट जो मिसिंग है वो क्विकली कवर में करता हूँ, कौन से विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर मिसिंग है। तो इसके अंदर विटामिन के जो है वो मिसिंग है, विच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ। फिर विटामिन B1 थायमिन मिसिंग है इसके अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एंड नर्व फंक्शन। फिर विटामिन B8 भी नहीं है इसके अंदर, विच बेसिकली सपोर्ट्स योर नर्व एंड सेल हेल्थ। मिसिंग मिनरल्स की बात करूँ तो कैल्शियम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ, मसल फंक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन, वो नहीं है इसके अंदर। फॉस्फोरस भी नहीं है इसके अंदर, जो कि काइंड ऑफ काम करता है अलॉन्ग विद कैल्शियम इन बिल्डिंग योर बोन्स एंड टीथ। एंड इसके अंदर फिर आयोडीन भी नहीं है, सल्फर नहीं है, क्लोराइड नहीं है, राइट। सो कुछ विटामिन्स हैं, कुछ मिनरल्स है जो इसके अंदर नहीं है।
बट अगेन मल्टीविटामिन में आप कोई भी मल्टीविटामिन उठाओ, उसके अंदर से आपको सारे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल मिल जाते हैं, तो जो आपको इससे भी मिल रहे हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज इसके सोर्स, क्या ये सच्ची में प्लांट बेस्ड है या सिंथेटिक है, वी नेवर नो, राइट। सो वो एक कन्फ्यूजन है। और अगर एक्सट्रैक्ट्स की बात करूँ जो इसके अंदर इन्होंने ऐड किए हुए हैं, वो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है 60 मिलीग्राम है, फिर गिलॉय है इसके अंदर, गिंगो बिलाबो है इसके अंदर, राइट। तो अगर आप क्वांटिटी देखोगे इसकी, तो ऑफकोर्स ये जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड क्वांटिटी है। थ्योरेटिक बेनिफिट्स इसके नहीं मिलने वाले हैं आपको एक जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। इन अ मल्टीविटामिन जो एडिशन है, इट इज़ अ गुड एडिशन, बट क्वांटिटी बहुत कम है टू गेट एनी पोटेंशियल बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस हर्ब्स। बाकी अगर मैं इसके एक्सपायरी की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा, ग्लास बॉटल है, शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करती है। जो मेरे पास ये प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया गया है अगस्त 2024 में और इसकी एक्सपायरी है जैन 2026। सो बेसिकली अराउंड 18 मंथ्स की एक्सपायरी है इसके, विच इज़ गुड इनफ शेल्फ लाइफ फॉर अ प्रोडक्ट। बट ये जो सोर्सेज मेंशन किए हुए हैं ना इन्होंने, जो फ्रूट्स, ये जो पिक्चर्स मेंशन किए हुए हैं, दे आर नॉट द बेस्ट सोर्सेज ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। दे डू कंटेन, राइट, कुछ इसमें जैसे ग्रेप्स में, ग्रेप के सीड में विटामिन है, बट विटामिन ई के लिए द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फूड इज मे बी आलमंड्स या बेसिकली अदर सोर्सेज है, राइट, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। सारे डिटेल्स में दे दूंगा कि ये जो इन्होंने विटामिन और मिनरल्स है, कौन से प्लांट बेस्ड सोर्सेज हो सकते हैं जो बेस्ट हो सकते थे, जिसमें से ये लोग सोर्स कर सकते थे, ठीक है। तो डिटेल्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, जरूर चेकआउट करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो मैं शायद वीडियो में बोल ना पाऊँ, भूल जाऊँ, या जो मुझे इस ब्रांड से बाद में इन्फॉर्मेशन मिलती है वो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करना। अभी मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में इन्होंने और क्या इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कौन से एडिटिव्स और फिलर्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। यस, ये होल फूड प्लांट बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर एडिटिव्स और फिलर्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं। हम लोग चेकआउट करते हैं कि क्या वो सिंथेटिक एडिटिव्स और फिलर्स है या फिर नेचुरली सोर्स है। ओके, रॉ ऑरेक्स में भी एडिटिव्स और फिलर्स थे, बट दे वेर सारे जो एडिटिव्स और फिलर्स थे वो सोर्स किए हुए थे नेचुरली, कोई भी सिंथेटिकली मेन एडिटिव इसके अंदर नहीं था। तो इसके अंदर क्या है, चेकआउट करते हैं। सबसे पहला है INS 1404, जो कि बेसिकली ऑक्सीडाइज स्टार्च। तो बेसिकली एक जेलिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट की तरह काम करता है। इट कैन बी सोर्स्ड नेचुरली फ्रॉम कॉर्न एंड पोटैटोज, और उसके बाद में कुछ केमिकल प्रोसेसिंग की जा सकती है उसके ऊपर, बट द मेन सोर्स इज नेचुरल सोर्स, सो इट इज ओके। फिर INS 1201 है PVP, जो कि बेसिकली एक सिंथेटिक पॉलीमर है, जो कि यूज किया जाता है एज अ बाइंडिंग एजेंट, एज अ डिसइंटीग्रेंट, एज अ कोटिंग एजेंट। ये नेचुरली सोर्स नहीं है, इट इज अ सिंथेटिक लैब मेड कंपाउंड, सो दिस इज सिंथेटिक मटेरियल। So this is typically processed ingredient, but of course safe quantity में use किया हुआ है and it is a permitted, but my point is it is synthetic, it is not naturally derived. फिर INS 460I है microcrystalline cellulose, which is naturally derived from natural cellulose sources, so this is okay. फिर INS 466 है sodium CMC, जो कि basically इस्तेमाल किया हुआ है इसके अंदर as a thickening and a stabilizing agent, क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में है ना कि कैप्सूल फॉर्म में, तो इसके लिए ये सारे एडिटिव्स ऑफ फिलर्स की ज़रूरत पड़ती है इन्हें। बट दिस इज अगेन नेचुरली सोर्स्ड है, बट इट इज़ केमिकली प्रोसेस्ड, ओके, बिफोर इट इज़ यूज्ड, सो नेचुरली सोर्स केमिकली प्रोसेस्ड। सो अगेन ये जो एडिटिव्स ऑफ फिलर्स हैं, इट्स ओके, आई वुड से नथिंग टू एज सच वरी अबाउट, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, एंड ऑफ कोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं इसके अंदर, और टैबलेट बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। सो इन टर्म्स ऑफ एडिटिव्स एंड फिलर्स जो इस्तेमाल किए हुए हैं, आई विल से इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट, बट द मेन कंसर्न इज ऑफ कोर्स द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स व्हिच आर नॉट क्लियर। तो मैंने एक्चुअली इस ब्रांड को क्वेश्चन पूछा था इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर, ये जो एडिटिव्स और फिलर्स इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन था, द इंग्रेडिएंट लिस्ट अपीयर्स टू इंक्लूड आर्टिफिशियल एडिटिव्स सच एज, जो भी एडिटिव्स इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। एज अ पर्सनल प्रेफरेंस आई टेंड टू अवॉइड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग सच एडिटिव्स। तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया वो था कि द इंग्रेडिएंट मेंशन अबाव are combination of semi-synthetic and naturally derived component, thus are of zero harm. Still, if you are allergic to any of the mentioned ingredients, we advise you to have a consultation before using the products, which actually makes sense, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ से एडिटिव या फिलर से एलर्जी है, राइट, तो आपको दिक्कत ज़रूर हो सकती है। तो कंपनी वॉज ट्रांसपेरेंट इन आंसरिंग दिस कि सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स है इसके अंदर,
सो दैट इज गुड। बाकी जो वाइटामिन्स है उसकी अगर मैं बात करूँ उसके सोर्सेज की, बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में जो सोर्सेज मेंशन किए हुए हैं, तो पॉसिबल सोर्सेज जो है वो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया हुआ है। जैसे विटामिन ए जो है वो राइस, 45 सीरियल्स, कॉर्न, वर्जिन कॉर्न लीव सबसे, टमाटोज, इन सबसे विटामिन ए मिल सकता है। फिर विटामिन B3 भी हमें ये सारे सोर्सेज से मिल सकता है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो ऑल द अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स कैन बी सोर्स फ्रॉम व्हाट दे आर मेंशन्ड ऑन देयर वेबसाइट एंड ऑन देयर प्रोडक्ट। जस्ट आई एम बिट कंसर्न अबाउट विटामिन B12 एंड विटामिन डी का जो सोर्स है। और इनफैक्ट जो इमेजेस दिए हुए हैं उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर अवाकोड़ा और विटामिन डी, आई मीन मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स या मोस्ट ऑफ द ब्रांड दे डू सोर्स विटामिन D3, प्लांट बेस्ड विटामिन D3 फ्रॉम लिचिन, क्योंकि काफ़ी रिसर्च हुई है उसके ऊपर, काफ़ी फेमस प्लांट बेस्ड सोर्स है। तो ऑफकोर्स आई मीन अ ब्रांड लाइक Zeroarm should use lecithin than any other source of vitamin D3 एंड ऑफकोर्स को मेंशन भी करना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर, एटलीस्ट वेबसाइट पे जो नहीं है। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये कंज्यूम करना चाहिए क्या नहीं। फिलहाल मेरा ओपिनियन होगा कि लेट्स वेट एंड सी, अगर कोई रिप्लाई आता है कंपनी से कि भाई इसके सोर्सेज क्या है, दैन इट मेक्स सेंस टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट। मैंने जो सेकंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सेंड आउट किए थे दोस्तों, जिसके ऊपर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, वो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने सोर्सेज भी पूछे थे, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कपल ऑफ टाइम्स फॉलो अप किया, बट एज आई सेड आप भी कस्टमर केयर को ईमेल सेंड आउट कर सकते हो, फ़ोन कॉल कर सकते हो और ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ वैल्यू अगर मैं क्रिएट कर पाया आपके लिए, तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और अगर कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक है मेरे लिए, तो डेफिनेटली पुट दोस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। So that's it for this video friends. I will see you all with my next video soon, and in that goodbye, take care, cheers, bye, and do some exercises at home. Take care, bye.